नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में समझेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ते हैं, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, क्या मीनिंग इसका निकलता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में एक कंट्री का स्टेटमेंट होता है जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में होता है। कहने का सिंपल सा मतलब ये समझिए, सपोज कोई कंट्री ए है और इस कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के अन्य देशों से जो एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर जो इंपोर्ट हो रहा है, इसमें जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का एक लेखा जोखा होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें क्रेडिट और डेबिट साइड होता है। एक साइड में क्रेडिट रहता है, दूसरे साइड में डेबिट रहता है, और क्रेडिट और डेबिट साइड में यह स्टेटमेंट रहता है। फॉर एग्जांपल आप देख लो कि सपोज दैट इंडिया यूएसए के साथ एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, इंडिया में इनफ्लो होगा यानी कि मनी आएगा। तो इनफ्लो जितना भी रहेगा, इनफ्लो को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो मान लिया जाए कि इंडिया ने एक्सपोर्ट कर किया और इस एक्सपोर्ट से $500 का इनकम हुआ, तो ये $500 किस में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। सपोज दैट यूएसए ने इंडिया के साथ एक्सपोर्ट किया यानी कि यूएसए से हम सामान खरीद रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया अगर इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट से आउटफ्लो होता है, तो आउटफ्लो किस में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। जितना आउटफ्लो होगा डेबिट साइड में, जितना इनफ्लो होगा वह क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। यह रिकॉर्ड ही क्या कहलाता है, बीओपी कहलाता है। लेकिन एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है जो कि गुड्स के बारे में है। यह एक बहुत बड़ा एक लेखा जोखा होता है और यह इसके पूरे कंपोनेंट को वेरी करता है। तो हम सभी जब कंपोनेंट समझ जाएंगे तो ये स्टेटमेंट हमको समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अदर इसके पार्ट पर और इसका पूरा डिफिनीसन देखते हैं कि एक्चुअल में बीओपी है क्या। क्लियर नाउ? ओके, नाउ बीओपी का जब हम लोग डिफिनीसन देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वह अकाउंट होता है जिसमें सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को नोट किया जाता है, सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को नोट किया जाता है। क्लियर? ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक कंट्री का सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड के यानी दूसरे कंट्री के रिस्पेक्ट में, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जनरली 1 ईयर, यानी कि एक ईयर के बिटवीन में, एक एनुअल ईयर में जो भी कंट्री का लेखा जोखा होगा, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा, उस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को जहाँ पर नोट डाउन किया जाता है वह नोट डाउन ही क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अब कुछ बातें हमको यहाँ पर समझनी है, क्लियर करनी है, और क्या क्या है। पहला पॉइंट समझिए, यह ट्रांजैक्शन किन किन रूपों में हो सकता है। तो पहला, यह ट्रांजैक्शन गुड्स के रूप में हो सकता है कि गुड्स का एक्सपोर्ट हो, गुड्स का इंपोर्ट हो। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट हो सकता है कि यह ट्रांजैक्शन हो वह सर्विस का हो, सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो सकता है। सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होगा तो सर्विस में भी क्या हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट हो जाएगा और इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप कहीं जा करके किसी कंट्री में सर्विस देते हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अगर आपके कंट्री में कोई फॉरेन कंट्री का पर्सन आकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, सर्विस देता है, तो वह इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट से क्या होगा, आउटफ्लो होगा, और एक्सपोर्ट से क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो ये 2 टाइप के पॉइंट आपको समझ में आया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर फोकस करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, थर्ड।
थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट में बॉन्ड या शेयर, शेयर का ट्रांजैक्शन हो सकता है, बॉन्ड या शेयर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, रियल एसेट्स जो हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है। रियल एसेट्स लाइक एज ए प्लांट एंड मशीनरीज, तो प्लांट एंड मशीनरीज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड वाला पॉइंट समझते हैं, बॉन्ड एंड शेयर का। मान लिया जाए कोई कंट्री ए है, इसने किसी दूसरे कंट्री बी में की कंपनी का कोई शेयर खरीद लिया, कोई बॉन्ड खरीद लिया, तो शेयर और बॉन्ड खरीदेंगे तो यहाँ से मनी क्या होगा, आउट होगा, ठीक है। और अगर ये कंट्री इससे खरीद रही है तो इसमें इनफ्लो होगा, ये इससे खरीद रही है तो इसमें इनफ्लो होगा। तो आउटफ्लो और इनफ्लो में पॉइंट हमको देखना है कि कहाँ पर किसका आउटफ्लो हो रहा है और किसका इनफ्लो हो रहा है। ओके, चलिए अब अगले पॉइंट पर हम लोग फोकस करते हैं। तो ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गया, ट्रांजैक्शन इस इन रूपों में हो सकता है। क्लियर। नाउ बीओपी अकाउंट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, जिसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शामिल होते हैं। बीओपी अकाउंट दस द प्रिपेयर रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंट्री रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है, बीओपी क्या करता है, बीओपी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में हमारी कंट्री के परफॉर्मेंस को क्या करता है, दिखाता है कि हमने रेस्ट ऑफ द कंट्री के रिस्पेक्ट में कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया है, उसको शो करता है। क्लियर। तो अब हम लोग समझते हैं कंपोनेंट ऑफ बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी के कंपोनेंट का मतलब किन से मिलकर के बना हुआ है, कंपोनेंट के का इसके क्या क्या हैं। तो बीओपी के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बीओपी के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो होता है करेंट अकाउंट। बीओपी का पहला कंपोनेंट होता है करेंट अकाउंट। दूसरा कंपोनेंट होता है कैपिटल अकाउंट। और इसका थर्ड कंपोनेंट होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। अब ये करेंट अकाउंट क्या है, ये कैपिटल अकाउंट क्या है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है, इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके जानेंगे। देखिए करेंट अकाउंट जो होता है, करेंट अकाउंट किसे कहते हैं। करेंट अकाउंट में बेसिकली 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें, पहला फर्स्ट पॉइंट इसमें इंक्लूड किया जाता है गुड्स अकाउंट। सेकेंड पॉइंट इंक्लूड किया जाता है सर्विसेज अकाउंट। एंड थर्ड पॉइंट इंक्लूड किया जाता है करेंट ट्रांसफ़र अकाउंट। करेंट ट्रांसफ़र अकाउंट को ही हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफ़र अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अभी गुड्स अकाउंट क्या है, सर्विस अकाउंट क्या है, करेंट ट्रांसफ़र अकाउंट क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र अकाउंट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट ये समझ लेते हैं कि ये जो गुड्स अकाउंट, सर्विस अकाउंट या करेंट ट्रांसफ़र अकाउंट है, ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब पार्ट है करेंट अकाउंट के पार्ट हैं। अब करेंट अकाउंट किसे कहते हैं, करेंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है, ऐसा रिकॉर्ड होता है जो कि ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करता है, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करता है। इट मीन्स यह फ्यूचर क्लेम नहीं करता है कि भैया आज खरीद लो सामान या आज कर लो, हम बाद में पैसा दे देंगे, ऐसा ये क्लेम नहीं करता है। ना तो ये लाइबिलिटीज़ क्रिएट करता है, ना ही लाइबिलिटीज़ रिड्यूस करता है। अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि गुड्स अकाउंट क्या है और यह कैसे वर्क करता है। गुड्स अकाउंट क्या है और यह कैसे वर्क करता है।
गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट्स में गुड्स के एक्सपोर्ट और गुड्स के इंपोर्ट शामिल होते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स से हम इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा और यह इनफ्लो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इंपोर्ट करने से आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो, और यह आउटफ्लो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बॉर्डर लाइन क्रॉस होता है, बॉर्डर लाइन क्रॉस होता है। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड का करने से हमको यह दिखाई देता है, विजिबल होता है, विजिबल होता है। इस कारण से इस अकाउंट को विजिबल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। चूँकि यह व्यापार हो रहा है, इस कारण से इसको मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, मर्चेंडाइज अकाउंट के नाम से भी ये जाना जाता है। तो हमको 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। गुड्स के अकाउंट में हमको क्या शामिल किया जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, एंड इसको हम क्या कहते हैं, विजुअल अकाउंट कहते हैं, या फिर मर्चेंडाइज अकाउंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम देखेंगे सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट क्या होता है? सर्विस अकाउंट एक्चुअल में ये दिखाई नहीं देता है। दैट मीन्स आप अगर एक डॉक्टर हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री सर्विस देने जा रहे हो, आप अगर एक इंजीनियर हो, आप अगर एक टीचर हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप सर्विस देने जा रहे हो, तो बाउंड्री लाइन क्रॉस करते समय ये सर्विस दिखाई नहीं देता है। इसलिए सर्विस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, इनविजिबल अकाउंट का होता है। ये इनविजिबल अकाउंट भी इसको कहते हैं, सर्विस अकाउंट को इनविजिबल अकाउंट। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें हमको ये ध्यान देना है कि सर्विस अकाउंट होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। सर्विस अकाउंट 2 तरीके का हो सकता है। सर्विस अकाउंट फैक्टर, फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, लेबर है तो लेबर के लिए वेजेस दिए जाएं, या फिर जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं ये सब इसमें आ जाता है। सेकेंड होता है नॉन फैक्टर। नॉन फैक्टर में क्या आ जाता है, जो फैक्टर को छोड़ करके जितने भी बचे वो नॉन फैक्टर में इंक्लूड किया जाता है। जैसे इंश्योरेंस हो गया, कंपनी इंश्योरेंस करवा रही है या दूसरी कंपनी यूएसए की इंडिया में आकर के इंश्योरेंस करे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन फैक्टर सर्विस हो जाएंगे। तो इन्हें हम कहते हैं सर्विस अकाउंट। एक थर्ड जो इंक्लूड किया जाता है जिसको आप करेंट अकाउंट जानते हो, करेंट अकाउंट कहते हो, करेंट अकाउंट, करेंट ट्रांसफ़र अकाउंट क्या कहते हो, करेंट ट्रांसफ़र अकाउंट, करेंट ट्रांसफ़र अकाउंट, या फिर जिसको आप यूनिलैटरल अकाउंट कहते हो, यूनिलैटरल अकाउंट। इसमें क्या होता है, ये इसका मीनिंग होता है एक तरफा हस्तांतरण। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रांसफ़र कर रही है कोई भी कमोडिटीज़, लेकिन उसके बदले में यह जिम्मेदारी नहीं लेती है कि वह फिर से उसको वापस आएगा, या इसके इस रिस्पेक्ट में ऐसे हो सकता है, कोई गिफ्ट हो गया, कोई डोनेशन हो गया, कोई ग्रांट्स हो गया, एक कंट्री दूसरे कंट्री को अगर यह ट्रांसफ़र कर रही है तो बदले में वह यह भावना नहीं रखती कि भैया ये मुझको वापस करेगा। तो इस तरीके का जितनी भी अमाउंट हो जाएंगे, जितनी भी चीज़ें हो जाएंगी, वो सब करेंट ट्रांसफ़र या फिर यूनिलैटरल अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कि गिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, ग्रांट्स हो गया, ग्रांट्स हो गया, डोनेशन हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र अकाउंट में आ जाएंगे। और इन तीनों को मिला करके ही क्या कहा जाता है, करेंट अकाउंट कहा जाता है। अब ये दोनों, करेंट अकाउंट और सर्विस अकाउंट, इन दोनों को ही हम कहते हैं इनविजिबल अकाउंट। क्योंकि ये जो गिफ्ट है या फिर ग्रांट है, डोनेशन है, ये भी कैसा बिहेव करते हैं, इनविजिबल की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं इनविजिबल अकाउंट। जनरली अगर आप देखो तो करेंट अकाउंट को इस रूप में भी आप शो कर सकते हो। करेंट अकाउंट जो होता है इसको इस रूप में भी शो करते हो कि करेंट अकाउंट जो है, करेंट अकाउंट यह इक्वल होगा किसके, विजिबल अकाउंट, विजिबल अकाउंट प्लस इनविजिबल अकाउंट, इसके यह इक्वल होगा। क्योंकि विजिबल अकाउंट्स में क्या आ जाएगा, गुड्स आ जाएंगे, गुड्स अकाउंट आ जाएगा, और इनविजिबल अकाउंट्स में दोनों सर्विस अकाउंट आ जाएगा और यूनिलैटरल अकाउंट आ जाएगा। तो ये दोनों मिला करके क्या कहलाएगा, करेंट अकाउंट कहलाएगा, करेंट अकाउंट बैलेंस कहलाएगा। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ
बीओपी, बीओपी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व, ये बीओपी के कंपोनेंट हैं। अब हम लोग करेंट अकाउंट के बारे में पढ़ ही चुके हैं। करेंट अकाउंट क्या होता है? डू नॉट इम्पैक्ट लाइव एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कंट्री के एसेट्स और लाइबिलिटीज पर इम्पैक्ट नहीं करता है। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन डू नॉट गिव अ फ्यूचर क्लेम भी नहीं करता है। करेंट अकाउंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो करेंट अकाउंट्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स अकाउंट जिसको आप कह सकते हो। सेकेंड अभी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विस जिसको आपने सर्विस अकाउंट कहा, सर्विसेज अकाउंट। एंड थर्ड हमने क्या देखा वो अभी अगले पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मर्चेंडाइज और विजिबल अकाउंट इसे कहते हैं और इसको इनविजिबल अकाउंट कहते हैं। ठीक है। सर्विस अकाउंट क्या होता है? फैक्टर अकाउंट, फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर सर्विस में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड हमने क्या देखा? करेंट ट्रांसफ़र। करेंट ट्रांसफ़र क्या होता है? तो करेंट ट्रांसफ़र ऐसे अकाउंट में होता है जिसमें केवल और केवल यूनिलेटरल शामिल रहता है। क्या शामिल रहता है? यूनिलेटरल। ये भी इनविजिबल होता है। जैसे कि आप गिफ्ट कर दो, ग्रांट्स हो गया, रेमिटेंस हो गया, ये सभी क्या होंगे? ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट भी कहलाएंगे। इट इज़ आल्सो बिहेव एज अ इनविजिबल अकाउंट। ये भी इनविजिबल अकाउंट की तरह ही बिहेव किया जाता है। तो शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ओवरऑल फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम लोग। क्या है फ्लो चार्ट? कंपोनेंट ऑफ द करेंट अकाउंट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द करेंट अकाउंट। पहले आपने देख लिया एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, ये दोनों मिल करके क्या कहलाएंगे? गुड्स अकाउंट कहलाएगा। ठीक है। और ये क्या होगा? विजिबल होगा। नेक्स्ट इनविजिबल। इनविजिबल में आप क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा, नॉन फैक्टर सर्विस आ जाएगा। ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएगा? सर्विस वाला कहलाएगा, जिसमें फैक्टर और नॉन फैक्टर आ गया। और ये करेंट ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि करेंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट होते हैं: गुड्स, सर्विस और ट्रांसफ़र अकाउंट। चलो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से करेंट अकाउंट बैलेंस को हम लोग काउंट करेंगे या फिर उसका फार्मूला क्या होता है। तो जो करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट में पहला एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर आप माइनस कर रहे हो या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को सॉल्व कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट निकाल देने पर जो बचेगा उसको हम कहेंगे ट्रेड बैलेंस। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। तो ट्रेड बैलेंस कैसे निकाला जाता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ट्रेड बैलेंस हो जाएगा। अब अगर यह एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट है तो होगा क्या? यस सरप्लस में होगा। ठीक है। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो किस में जाएगा? डेफिसिट में जाएगा। ठीक है। इतना पॉइंट हमको याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट हमको शो करना है। देखो नेक्स्ट हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विस बैलेंस, दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो गुड्स का आपको पता है ट्रेड बैलेंस हो जाएगा गुड्स का, और प्लस बैलेंस ऑफ द नॉन फैक्टर सर्विस। इसको अगर ऐड कर दे रहे हैं ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑफ द नॉन फैक्टर सर्विस, तो क्या निकल आएगा? गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया वो गुड्स एंड सर्विस बैलेंस कैसे निकलता है। एंड इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस क्या होता है? इनविजिबल बैलेंस में 2 शामिल होता है, एक सर्विस और दूसरा यूनिलेटरल यानी कि करंट अकाउंट ट्रांसफ़र। तो ये दोनों मिलकर के क्या कहलाता है? ये दोनों मिलकर कहलाता है इनविजिबल। तो यहाँ पर देखो इनविजिबल बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ द नॉन फैक्टर सर्विस, बैलेंस ऑफ द नॉन फैक्टर सर्विस प्लस बैलेंस ऑफ द इनकम। दैट मीन्स ये दोनों मिलकर के आपका क्या बन गया? ये बन गया सर्विस अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ द करेंट ट्रांसफ़र। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या निकल आया गया? या निकल आया आपका इनविजिबल बैलेंस निकल आया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो करेंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकालोगे? तो आपको पता है करेंट अकाउंट बैलेंस में 2 चीज़ें शामिल होगा, एक ये विजुअल वाला हो गया प्लस ये इनविजिबल वाला हो गया, यानी ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। ट्रेड बैलेंस किसको बता रहा है? गुड्स को। इनविजिबल बैलेंस किसको बता रहा है? 2 चीज़ों को, एक सर्विस को और एक करेंट ट्रांसफ़र को। तो आपको पता चल गया कि ये तीनों पार्ट किसके हैं? करेंट अकाउंट के हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। एस्टिमेशन ऑफ द बैलेंस रिलेटेड टू करेंट अकाउंट। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इनविजिबल अकाउंट, नॉन फैक्टर सर्विस, इनकम और ट्रांसफ़र अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। देखो
पहला क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, ट्रेड बैलेंस। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ट्रेड बैलेंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट माइनस करते हैं। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू इतनी है, इंपोर्ट की वैल्यू इतनी है, दोनों को माइनस किया, नेगेटिव में आंसर आया, क्योंकि 3 यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव में आया। ये ट्रेड क्या है, डेफिसिट में। आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन एम होगा तो क्या होगा, यह सरप्लस में जाएगा, लेकिन एक्स इज लेस देन एम होगा तो क्या होगा, यह डेफिसिट में जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर 5 से स्टार्ट है, ये 3 से स्टार्ट है, तो ये ऑलरेडी जो है डेफिसिट का पार्ट है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ द नॉन फैक्टर। तो नॉन फैक्टर का 81,941 दिया हुआ है और ट्रेड बैलेंस ऑलरेडी हमारा यहाँ पर निकला है, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या निकल आया, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। अब इनविजिबल बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस ऑफ द नॉन फैक्टर सर्विस प्लस बैलेंस ऑफ द इनकम फैक्टर, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, ये दोनों मिलकर के सर्विस अकाउंट हो गया, ठीक है। प्लस बैलेंस ऑफ द ट्रांसफ़र यानी करेंट अकाउंट। तो आप देख रहे हो सब वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। एट लास्ट करेंट अकाउंट बैलेंस निकालना है, तो करेंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू गुड्स प्लस सर्विस प्लस करेंट ट्रांसफ़र, ये होता है यानी यूनिलेटरल। तो ये दोनों मिलकर के इनविजिबल कहलाता है, और ये क्या होता है, विजिबल होता है, यानी कि ट्रेड बैलेंस कहलाता है, ठीक है। तो अभी आप देखो, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल में ये दोनों शामिल हैं, जो कि यहाँ पर निकाला जा चुका है, ट्रेड बैलेंस ऑलरेडी। तो यहाँ पर देख रहे हो निगेटिव में जा रहा है, यानी कि ये डेफिसिट में है। इस तरीके से हम लोगों का बीओपी का जो पार्ट होता है, 3 कंपोनेंट, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, और एक होता है आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो करेंट अकाउंट का पार्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि इस पर किस तरीके से टॉपिक आएगा और किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसका क्वेश्चन आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।